लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत का हित लाभ योजना वितरित किया गया। वहीं पर 100 श्रमिक बेटियों को साइकिल प्रदान की गई। मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, संवर्धित शिक्षा सहायता योजना के साथ साथ श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना का लाभ दिया गया और विस्तार से श्रम कल्याण की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी श्रमिकों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पंचायत का चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन लगभग इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रायः देखा गया है कि यदि विरोधी मानसिकता के लोग इन पंचायतों में रहते हैं तो सरकार की योजनाओं में घालमेल करते हैं, अनियमितता करने की कोशिश करते हैं, सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने देते हैं, यहाँ तक कि कुछ योजनाओं को लागू भी नहीं होने देते। इसका सीधे सीधे उदाहरण है पश्चिम बंगाल। वहाँ पर हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं, किसान सम्मान निधि है या आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाई जा रही लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा है, या अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं मात्र इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी लाइक माइंडेड नहीं। योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पारदर्शिता तक पहुंचे, इसलिए लाइक माइंडेड लोगों को भी ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश अब कौन कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता, ये लोगों का अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इसलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसको बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज विपक्षी पार्टियों के पास जनहित से जुड़े न कोई मुद्दे हैं, ना जनता के लिए कोई काम कर रही है। घर बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और उसी हसीन सपने में कोई सरकार बना रहा है, कोई सरकार गिरा रहा है। इसलिए हमारी तो विरोधी पार्टियों को राय है कि इनको अपना विपक्ष धर्म निभाना चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार अपनी बहुतेरी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच चुकी है, इसलिए जनता के सामने जाने की इनके पास हिम्मत नहीं है। वो योजनाओं से लैस है, इसलिए उसको कोई बरगला नहीं सकता। इसीलिए आज सब पैदल हो चुके हैं और दिखावे के लिए कहीं किसान सदैव मोदी जी के साथ था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता भी किसानों के लिए है। सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हम किसानों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहली कैबिनेट में 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया। वहीं पर जब से 2014 से लेकर अब तक भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। उस मूल्य पर क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद भी हो रही है। गन्ना किसानों का भरपूर भुगतान किया जा रहा है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार जहां 5 साल में मात्र 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया था, हमने 4 साल में 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं पर पूर्ववर्ती सरकारों में किसानों को खाद लेने के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, हफ्ते भर लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिलती थी। आज किसी किसान को खाद लेने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है, लाठी नहीं खानी पड़ती है, हाशिए पर कर ही नहीं सकता। जो भी हाशिए पे किया है वो आज भी पछता रहा है। मैं प्रमुखता के साथ आज भी खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूंगा और
वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान। आपने देखा होगा कल्याणकारी योजनाओं में हमने जाति, पार्टी, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी लाभार्थी आया, मुस्लिम रहा हो, हिंदू रहा हो, दलित रहा हो, पिछड़ा रहा हो, अगले वर्ग का भी, गरीब रहा हो, सभी समान रूप से उस योजनाओं को लाभ